हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय बिजनेस एकेडमी। तो एसएससी जी 2025 आपकी ड्रीम जॉब, अब लगभग 90 दिन बचे हैं। मैं और मेरे साथ जोगिंदर सर आज आपको बताने वाले हैं कि भाई किस तरह से अपने आप को आप ट्यून करो ताकि इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करो। यस सर। जी सर, आने वाले आपके जो 3 महीने बड़े ही खास है, क्योंकि अब तक जो भी आपने पढ़ लिया सब उसको अच्छे से रिवाइज करना है और इस रिवीजन के साथ अपने एग्जामिनेशन के लिए जाना है। क्योंकि इस बार आपके पास जितना समय बचा था अब तक आप पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट 3 महीने का समय शेष बचा है सर। अक्टूबर तक अगर एग्जाम वो अपनी डेट के अनुसार करवाते हैं तो इतना समय आपके पास है। क्योंकि सर बच्चों ने सर सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, पूरा सब पढ़ लिया है, सारे सब्जेक्ट, सॉइल, मशीन, नेटवर्क, सब हर ब्रांच का बच्चा कोई भी हो। अब बात आती है सर, इतना पढ़ने के बाद जब रिवीजन करता है ना तो उसको बड़ा बोरिंग सा फील होता है। तो वही आज हम लोग बताने वाले हैं कि भाई क्या इस तरह से आप करो ताकि आप इजिली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। तो सर जैसे अपन हमेशा बात करते रहे कि मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क, 3 बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको लगभग 75 से 80 नंबर कवर अप करता है मोटा मोटा एसएससी में। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये 3 बड़े सब्जेक्ट हैं। और बाकी ब्रांचेस में भी ऐसा है कि सिविल है तो उसमें भी और मैकेनिकल में भी आपके कोर 3-4 सब्जेक्ट होते हैं जिनसे एक बल्क पोर्शन कवर होता है। बिल्कुल, उसको तो आपको अच्छे से तैयार करना ही होता है। बाकी सबसे ही जिससे वेटेज आपका अच्छा है आपको इक्वली उनको डिवाइड। तो सबसे पहले तो प्लानिंग की जरूरत होती है कि आप अपना रिवीजन कैसे प्लान कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या केवल नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। शॉर्ट नोट बनाने का समय अब नहीं है, अब उन शॉर्ट नोट से आपको प्रिपेयर करना है, वापस से रिवीजन करके और टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन पे आपको काम करना है। तभी आप अगले 3 महीने में जितना समय आपके पास बचता है पूरा उसे यूटिलाइज करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लगभग कितना सर 150 नंबर का टारगेट लेके सभी बिल्कुल 150-150 लेके चले तो बड़े आराम से इलेक्ट्रिकल पे। सिविल में तो कम में काम चल जाएगा। एक इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम अगर अपन कहें सिविल मैकेनिकल का कम है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड ही है सर। और सिविल की कुछ पोस्ट ठीक ठाक आती है तो थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर नीचे चला जाता है। 150 मानो बिल्कुल, आप एक अप्रोक्सीमेट 150 मार्क्स अगर आप लेके चलते हैं तो उसके लिए अपन कैसे हम इसे स्कोर करेंगे उसको आपको टारगेट करना और उसके बिहाफ पर उसे स्कोर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप कौन सा कोर्स लें या फिर किस तरह से पढ़ें, उसको आप 3 महीने में कैसे यूटिलाइज कर पाए। तो सर कैसे कर सकते हैं? कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई कोर्स वगैरह? जैसे अपन अभी चर्चा कर रहे थे वीडियो से पहले कि जैसे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ कोई भी ब्रांच हो, है ना, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो, उसमें सर जो मेजर पार्ट होते हैं, सपोज अगर इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल हो तो मशीन, नेटवर्क, तो सर जैसे अपन हमेशा बात करते रहे हैं कि जब हम लोग सिलेबस कवर अप करते हैं क्लासेस में तो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जितने भी इंडिया के जेईएन के एग्जाम होते हैं, एईएन के एग्जाम होते हैं, उसको ध्यान रखते पढ़ाते हैं हम लोग। उसी हिसाब से आपकी कॉपी बनी हुई है। तो हम लोगों ने कई बार बड़े क्वेश्चंस भी कराए हैं, कई बार डेरिवेशंस भी कराने पड़ जाते हैं चीजों को समझाने के लिए। लेकिन अब वो टाइम नहीं कि आप डेरिवेशंस करें, अब वो टाइम नहीं कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्योंकि सर हमने देखा था, नेटवर्क की बात करूं तो जनरली अपने एसएससी में फर्स्ट केस आता है थ्योरम का, लेकिन पढ़ाते वक्त तो दोनों कराते हैं, तीनों कराते हैं। तो अब सेकंड केस, थर्ड केस ठीक है आप पढ़ लो, लेकिन अगर एग्जाम में आया भी थर्ड केस और सेकंड केस तो मुझे लगता है कि एसएससी में कोई टाइम होगा करने का, समय भी नहीं होगा, समय भी नहीं होता, उस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ता है। तो अब हमें करना क्या है कि वो जो मशीन की बड़ी सी कॉपी है, जो नेटवर्क की बड़ी सी कॉपी है, पावर सिस्टम बड़ी सी कॉपी है, और भी जो सब्जेक्ट्स उनकी बड़ी सी कॉपियां हैं, उन कॉपियों में आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको सब नहीं पढ़ना है, एसएससी जेईई के हिसाब से पढ़ना है। जैसे सर ने बड़ी अच्छी बात बोली स्टार्टिंग में कि आपको टेस्ट भी लगाने, तभी तो पता चलेगा कि आ क्या रहा है एग्जाम में। बिल्कुल सर, बिना उसके आपका मूल्यांकन ही नहीं है। मूल्यांकन नहीं, आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। सब पढ़ रखा हो लेकिन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं होगा। बिना टेस्ट के, बिना एक्यूरेसी के, बिना स्पीड के, इन तीनों को अगर आप करोगे बैक टू बैक तभी जाके स्कोर कर पाएंगे। पेपर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और सर कई बार तो बच्चों को हमने सुना भी, आपने सुना होगा सर, कि बोलते हैं सर मैंने तो 200 क्वेश्चन थे पेपर में, मैं तो आधा पेपर देख ही नहीं पाया। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है, बहुत होता है जो उसी दिन जाके पेपर देखते हैं आधा देख ही नहीं पाते, उनको लगता है सर आधा देखिए मैं तो सभी क्वेश्चन अटेंड कर पाया। सो द पॉइंट इज दैट है कि आपको करना क्या है, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक जो पॉइंट्स हैं, और आपने अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाए अगर आप तो आप अपनी कॉपी में हाईलाइट कर लो। अब नहीं टाइम है, सर ने बोला टाइम नहीं है अब, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का बना पड़ा मुश्किल है, तो उनको हाईलाइट कर लो, उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ो। डेरिवेशन सारे कट कर दो, बड़े बड़े डेरिवेशन हटा दो, और सारी चीजें, बड़े बड़े क्वेश्चन भी हटा दो, उनको देखना ही नहीं है क्योंकि एग्जाम में आनी नहीं है। तो फालतू की चीजें आपको नहीं करनी है अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना। और नॉन टेक पे सर जिसमें हमेशा आपका सर वो उसके बिहाफ पे ही सिलेक्शन रह जाता है। बिल्कुल, आप कितना भी अच्छा कर लें टेक्निकल, लेकिन आपके 1-2 मार्क्स अगर रह गए तो वो वहां बड़ा वो फिर पेनफुल होते हैं कि भाई इतना क्यों नहीं आया, क्यों हमें पढ़ाना पड़ रहा है, क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल 50% वेटेज आपका पूरा उसी का है। तो आपको अच्छा स्कोर वहां से भी करना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा आप टेक्निकल में अपना फोटे रखते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल भी है उतना अच्छा आना चाहिए कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाए, सबसे इंपॉर्टेंट। सर इसमें क्या मैंने देखा है, रीजनिंग में तो अच्छा कर ले जाते हैं, टेक्निकल में अच्छा करते हैं। मेरे पास कई सारे एग्जांपल हैं, 5 एग्जांपल हैं जो बच्चों ने एग्जाम दिया, जो सर 50 का जो आता है ना नॉन टेक रीजनिंग के अलावा, वहां पर स्कोर सर क्या रहता है, उन बच्चों का स्कोर जिनके 125 या 120 नंबर आ रहे हैं, जो कुछ 5-10 नंबर भी नहीं लेके आते। हाँ, वो वहां पर 5 नंबर ला रहे हैं, 50 से 5, 50 में 10, तो ये करके वो सारे आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं। उसमें से पता चला कि आपने जो
50 करे, 50 में आप मान लो 40 करे नॉन टेक वाले वो जिसमें आपका लाइफ साइंस GS और वगैरह। जीएस वाला पार्ट है, और उसमें से आपने आधे ज्यादा गलत कर दिए, तो जो नेटवर्क के मशीन के जो सही करे वो भी निगेटिव कर लिया आपने। उनका भी गया। तो आप 125 नंबर ला रहे हो रीजनिंग से टेक्निकल के दम पर, और 5-7 नंबर अगर आप नॉन टेक में ला रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट। वहां भी 10-20 नंबर आपको और कम से extra कम लाने पड़ेंगे, 20-25 नंबर तो मैं कहूंगा मिनिमम, क्योंकि और सर वो उसमें अगर अच्छे से करंट वगैरह लिमिटेड हाँ। पोर्शन उसका भी आधा पोर्शन ढंग से बिल्कुल। तैयार कर लें तो ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना पढ़ते हैं बच्चे और निकलते हैं, देखिए सर 80 नंबर टेक्निकल में तो आ सकते बिल्कुल आप आराम से ला सकते हैं। हैं। 80 टेक्निकल में हो गया, और सर रीजनिंग 45 क्वेश्चन 40 नंबर रीजनिंग में आते हैं सर, बिल्कुल नहीं आते सर, बिल्कुल 120 ही हो गए, तो 20-25 का गेम बचा सर। इतना नंबर 50% आपको जीएस का पोर्शन तो तैयार करना बिल्कुल पड़ेगा। करना पड़ेगा, उतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तो आपको बहुत स्ट्रेटजी बना के काम करना पड़ेगा, रादर देन कि बस पढ़ते जा रहे हो। कुछ लोग सर कॉपी खोल लेते हैं और बस बैठे रहे पलटा रहे पेज, नहीं उससे नहीं होगा, नहीं होगा, उससे फिर आप एग्जाम से बाहर ही हो रहे हैं, ये मान लीजिए। तो आपको करना क्या है कि पूरा रिगरस शेड्यूल बनाना है, कैसे कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना है। साथ के साथ कई बच्चों का सर आता है, वो आती है कि सर इंजीनियर्स एकेडमी क्या कर रहा है, तो देखिए हम लोगों ने बहुत ही प्री लॉन्च एक बैच भी सर कर दिया, विजेता बैच, जिसके अपन चर्चा लगातार कर रहे हैं, जो कि विजेता बैच है, जो सर यहाँ पर ये जो बैच विजेता बैच है, इस बैच में क्या है कि अपन लोगों ने क्या कर रखा, पूरा सभी ब्रांचेस के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए, और ये प्री रिकॉर्डेड है सर, पूरा ये प्री रिकॉर्डेड है। यहाँ पर सारा कुछ जो क्रैश कोर्स टाइप है, जो अपन ने शॉर्ट रिवीजन जो बच्चे कहते हैं, मशीन में से सर इतनी कॉपियां, इतना सारा कुछ था, तो उसको अपन लोगों ने बहुत ब्रीफ में करा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा है, पूरी टीम में पढ़ा है। और उसमें क्या है कि आपको बिल्कुल क्रैश कोर्स शॉर्ट टाइम में, तो आप अपनी कॉपी उठा लो, ये ले लो, और साथ के साथ रिवाइज उसमें साथ में एक और खास बात सर, मॉड्यूल के हिसाब से क्वेश्चन क्वेश्चंस भी है, ये सबसे वो भी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उनके लास्ट लेक्चर्स में आपके पास है, हर एक टॉपिक के मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस भी आपके पास है, वो भी एक एडिशनल बेनिफिट है, उसमें आप कर सकते हैं, और रिकॉर्डेड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो जैसे आप जिस दिन ज्वाइन करोगे उसी दिन आपको मिल जाएगा, मतलब आप आज ज्वाइन करते हो तो आज ही मिल जाएगा आपको तुरंत एंड टू एंड, तो आपके पास पूरा रहेगा। और दूसरी सर इसमें इंपॉर्टेंट बात और भी है कि मशीन कॉपी बनी, नेट कॉपी बनी है, तो आपको लिखना कुछ नहीं, इसमें पीडीएफ मिली जाएगी आपको, तो पीडीएफ से रिवाइज कर लो, कॉपी में लिखा वहां टिक लगा लो। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से किया, यहाँ पर पूरी सारी चीजें बताई हैं कि जो एसएससी जेईई के हिसाब से बताई, और जितना समय बचता है उसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल, और मॉक लगाएं, टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यही सर स्ट्रेटजी है, ले देखिए अगर आप एग्जाम यही है, बस जितने समय बचा आपके पास 3 महीने के आसपास, इसमें अच्छे से लग जाइए और बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि आपने जो पढ़ रखा उसको ढंग से रिविजन अगर नहीं किया तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग से अपना काम स्टार्ट कर दीजिए और एग्जाम तक बिना कुछ इधर उधर देखे और डट जाइए। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच।